दोस्तों, मैं आज माइकल ओलीजे बन के आया हूँ फ्रांस के बारे में बात करने। फ्रांस जो कि 2018 वर्ल्ड कप विनर रह चुकी हैं, 2022 में वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट। एंड इस बार भी वर्ल्ड कप फ्रांस जीतेगी भाई, फाइनल्स। देख लेना अभिषेक, लिख के दे रहा हूँ, फ्रांस को कोई नहीं हरा पाएगा। अनबीटन वर्ल्ड कप जीतेगी फ्रांस। वेरी बिग भाई स्टेटमेंट उन कमिंग लोगों ने फ्रॉम माइकल ओलीजे, सस्ता वाला। करेक्ट मतलब जैसे फ्रांस ने अपना टीम का चॉइस किया है, इट इज वर्ल्ड क्लास। अगर तुम डिफेंस से बात कर लो, अटैक बात कर लो, मिडफील्ड बात कर लो, दे आर बैंग ऑन विद देयर चॉइसेस। और जो उनका मैनेजर है, दे आर लाइक उसका मैनेजर अभी जो वो टीम पिक किया है उस मतलब उनके साथ उसका बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा है। तो फ्रांस के टीम में अगर हम मतलब अटैकिंग की बात करें तो अटैकिंग के पॉइंट से मतलब तुम देख सकता है कि चैंपियंस लीग के विनर्स है लाइक, ओके तो उस्माने डेम्बेले एंड यू टॉक अबाउट एम्बापे को छोड़ ब्रैडली के सब लोगों बारकोला, ने चैंपियंस लीग जीती है। एम्बाप हाँ बट मतलब एम्बापे इज रियली इंपॉर्टेंट। तो दे आर यंग प्लेयर्स। डेफिनेटली। अगर मैं मतलब अटैकिंग की बात करूं, वेरी यंग, मतलब कोई भी तुम देखो ओल्ड प्लेयर्स हैं नहीं। एंड और सही कह रहे हो। स्ट्राइकर में देखो तो दे हैव गॉन विद जीन फिलिप मतेता, जो कि ही इज नॉट अ वेरी बिग नेम, बट अगर मैं बात करूं एज अ प्योर सेंटर अंडररेटेड फॉरवर्ड ही इज स्ट्राइकर। बीन ग्रेट। अंडररेटेड यस, स्ट्राइकर है विथ बहुत क्रिस्टल ज़्यादा। पैलेस ही हैज डन वंडर्स। वो टॉप स्कोरर रहा है, तो इट इज अ वेरी गुड चॉइस क्योंकि यस। ही इज टॉल, ही ही इज फास्ट एंड ही नोज हाउ टू स्कोर। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। So, डेफिनेटली। what's your opinion on the attacking option? And definitely, I forgot one name, Mr. Michael Olise. He is the star of this year. वो सीजन का मतलब one of the best players. So, what do you think about the forwards that they have chosen, bro? भाई भयंकर अटैक है, बहुत ज़्यादा भयंकर अटैक है। एंड मैं एक बात कहना चाहूँगा, अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अगर आप अटैक करते Correct. रहोगे तो आपको डिफेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम विथ फ्रांस। बट ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रांस के पास मिडफील्ड, डिफेंडर्स, अटैकर्स, गोलकीपर, यहाँ तक कि गोलकीपर भी मतलब वर्ल्ड क्लास गोलकीपर भी गोलकीपर है। फुल पूरा स्टैक्ड है भाई, टीम वर्ल्ड का, करेक्ट। पूरा स्टैग्ड टीम है मतलब। जो फीफा ग्लिच होता है ना, फीफा में ग्लिच वो हो है जाता है भाई। जब, तो वही टीम है ये, कि भाई सब खरीद लो। पे टू विन है ये, पे टू विन। जीत जाएंगे भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई अटैकर्स लोग से कोई कंप्लेन नहीं है। माइकल ओलीजे, डेम्बेले, एम्बापे सब इन फॉर्म है। एंड उनसे बेहतरीन अटैक कंपैरेटिवली दूसरे यूरोपियन टीम्स में मैं करने नहीं है, जाऊंगा तो अग्रीड अग्रीड। वैसा कोई है नहीं। तो मतलब इट उनका इज़। जो अटैक है ना, तो उनमें यंग यंग प्लेयर्स जो कि बहुत हाई प्रेस करते हैं। सच तो बात है। मेरे को ये तो समझ आ चुका है कि फ्रांस के जो मैनेजर हैं, मिस्टर दस्कैन, उनका ये है कि दे हैव टू प्रेस हाई। ओके, तो लेट्स सी कि फ्रांस कैसे अपना अटैक को यूज करेंगी। भाई बहुत ऑप्शन है, आई डोंट नो, इट इज वेरी टफ फॉर मैनेजर्स। यू विल डेफिनेटली बी प्लेइंग राइट विंग में, तो माइकल ओलिस रहेगा क्योंकि ओलिस का वो डेफिनेटली। अच्छा पोजीशन है। तो हम्म। फिर पॉइंट आता है कि एम्बापे अगर लेफ्ट विंग खेलेगा कि सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा। अगर एम्बापे अगर सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है तो फिर क्या डेम्बेले लेफ्ट विंग खेलेगा का? बिकॉज जो मतलब मेरे को फील होता है कि डेम्बेले, माइकल ओलिस और तुम्हारा एम्बापे विल स्टार्ट है। देस। डेफिनेटली। तो मेरे नो डाउट। हिसाब से कि एम्बापे विल कम एट द लेफ्ट, क्योंकि राइट हाँ, लेग का फिर आएगा। और आई और ये फील होता है कि डेम्बेले विल बी प्लेइंग इन सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन। बिल्कुल ठीक है, वहीं खेलना चाहिए उसे। बट बट अगर तुम देखो फ्रॉम बेंच, दे हैव वेरी गुड ऑप्शंस। दे हैव ब्रैडली बारकोला, ब्रो, दे हैव दिशा ड्यू, who is very good player, ड्रू। like two good हाँ, wingers, they can come and change। या फिर ऐसे भी हो पूरा सकता गेम है पलट कि पलट सकता है भाई ये लोग। तो मतलब लाइक अगर तुमको मैं बोलूं कि फ्रंट थ्री चूज करना है तो विच विल बी योर आइडल फ्रंट थ्री? क्योंकि अगर तुम देखो तो ब्रैडली बारकोला मेरे ख्याल से ही विल बी कमिंग फ्रॉम बेंच, बट बेंच, हाँ दे भाई। हैव देशर दू who had a very good वर्ल्ड कप। या फिर तुमको लगता है कि हर मैच में मतलब ओपोनेंट के हिसाब से थोड़ा चेंजेस रहेगा, क्योंकि अभी सब एक चैंपियंस लीग खत्म करके आए हैं और कोई ये नहीं चाहता कि अर्ली में
मतलब स्टार प्लेयर्स इंजर्ड हो जाए। सेटबैक्स हो जाए, इंजर्ड सो व्हाट्स योर इंजरी हो टेक? जाए। या या तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक फॉर्मेशन, एक जो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग लाइनअप, स्टार्टिंग 11 फिक्स्ड रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर बार बार कंटिन्यूस प्लेयर्स चेंज होते हैं तो एक जो सिनर्जी होता है, एक केमिस्ट्री जो बैठता है, वो थोड़ा मिसमैच हो सकता है। एंड सीधी बात है कि वर्ल्ड कप इज़ नॉट अबाउट टैक्टिक्स एंड ऑल, इट इज़ मोर अबाउट केमिस्ट्री एंड हाउ दे आर, मतलब सिनर्जी कैसी बैठ रही है सब टीमों की, कैसा पावर ऑफ फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं, पावर ऑफ फ्रेंडशिप से ही आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। सीधी बात है, आप 2018 की फ्रांस देख लो, आप 2022 का अर्जेंटीना देख लो, वो लोग जीते हैं तो सिर्फ पावर ऑफ फ्रेंडशिप की वजह से। टैक्टिक्स करेक्ट। वैक्टिक्स कुछ काम नहीं करता है। तो मैं यही कहूँगा कि डेम्बेले सेंटर फॉरवर्ड खेलना चाहिए, लेफ्ट विंग में एम्बापे एंड राइट में आपका ओलीज है, क्योंकि हम प्लीज। लोगों ने देखा है ओलीज जो है, माइकल ओलीज, वो मतलब बायन में तो राइट राइट विंग में ही से तो खेलता है, भाई एंड नहीं कंपनी खेलता के नहीं, अंदर बट ही। राइट विंग से वो बहुत, मतलब राइट विंग से वो बहुत यूजफुल है। हाँ तुम उसको वही। अटैकिंग मिडफील्ड या लेफ्ट विंग में नहीं खिला सकते, राइट नहीं, विंग से ही इज डिफरेंट ग्रेवी कंफर्टेबल भाई, है, वो ही इज लेफ्ट फुटेड प्लेयर डिफरेंट है। ग्रेवी। हाँ, वो लेफ्ट हम्म। फुटेड प्लेयर है, राइट विंग में बढ़िया फिट होता है। एंड बात रहा एम्बापे का, तो हम लोग देखें उसका टेंडेंसी जो है मड्रिड में, कि वो मतलब गोल पे अटैक नहीं करता है, वो थोड़ा ड्रिफ्ट होके लेफ्ट साइड में आ जाता है, लेफ्ट विंग में, जिसकी वजह से विनीशियस के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो बात की बात है। राइट। बट वो थोड़ा सा लेफ्ट ड्रिफ्ट करता है, तो वो इनसाइड कट करता है, एंड वो चीज़ फ्रांस बहुत यूज़ कर सकती है। और डेम्बेले को जैसे हम लोग देखे हैं, वो थोड़ा सा डीप डाउन, डीप लाइंग फॉरवर्ड जैसा खेलता है, तो इट कैन बी अ वेरी गुड केमिस्ट्री बिटवीन द थ्री ऑफ देम। एंड दे आर प्लेइंग अंडर मतलब बढ़िया बढ़िया कोचेस, क्लब लेवल पे, तो दे विल श्योरली मेक एन बहुत बड़ा इम्पैक्ट। एंड और डोंट उनके बी साथ सरप्राइज्ड। साथ जो कि बाकी प्लेयर्स है ना, जैसे मान लो कि बारकोला हो गया, डुए, थुराम हो हाँ गया, बारकोला। जीन फिलिप मतेता, दे विल बी वेरी गुड फ्रॉम द बेंच, क्योंकि एंड में भी अगर कोई गेम मान लो कि तुम जा रहे हो जहां पे दैट्स विन और अ लॉस गेम, तो अगर हम्म, मतलब एक्स्ट्रा टाइम पे भी गेम जाते हैं तो फ्रांस के पास वो डेप्थ है अटैकिंग में जो कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसके बिल्कुल। बाद हम बात करते हैं मिडफील्ड्स में। मिडफील्ड में यार दे हैव चोजन चुआमेनी, एंगोलो कांटे, राबियो, रायन शर्की। उसके साथ साथ दे हैव चोजन जारे एमरी फ्रॉम मतलब पीएसजी, हु इज आल्सो वेरी हाईली रेटेड, एंड आल्सो दे हैव यस, चोजन एम कोने फ्रॉम रोमा। तो मानू कोने। मिडफील्ड लुक वेरी क्रिस्प, ये बहुत तगड़ा है। जो मैं फील करता हूँ इट विल बी वेरी गुड इफेक्टिव, और मेरे को लगता है कि देशकैम इसके साथ ही जाएगा। ही विल चूज बिल्कुल चुआमेनी, ही विल, और he will choose Adrian Rabiot, and he will choose Ryan Shirky for the front three. मेरे बिल्कुल। ख्याल से एनगोलो कॉन्टो will be used as a super sub, वो सब के तरह रोटेशनल आएगा प्लेयर। भाई। और वो हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि 60 मिनट्स के बाद वो मिडफील्ड थक जाए, तब वो कॉन्टे का वो 30 मिनट्स बहुत यूजफुल होगा, जहां पे ही विल गिव अ गुड लेग। तो मेरे सही ख्याल से बात ये है। कॉम्पैक्ट है, एंड बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छा चूजिंग किया गया हर एक स्पॉट के लिए। एक जो सब्स्टिट्यूट मिडफील्डर चूज किया, दे आर आल्सो गुड भाई। दे हैव चोजन उनाई, दे हैव चोजन ज़ारे एमरी, हु जाइन। हैज डन हाँ, रियली गुड, गुड फॉर चेल्सी ब्रो, ही हैज डन रियली गुड। एंड उसके साथ साथ दे आल्सो मानू हैव कोने। चोजन एम कोने, वो अभी उसका भी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा चल रहा है। और मानू हमारा कोने एनगोलो तगड़ा प्लेयर कॉन्टे है तो भाई। चौमेनी का भाई तगड़ा प्लेयर है, आई टोटली अग्री। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मिडफील्ड, व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि you have seen France very closely. So यस, you know Adrian Rabiot will be there because for Deschamps he is a very important player. आज के पहले भी उसने कामाविंगा को बेंच करके रैबियो को बिल्कुल। टीम में रख रहा था। तो व्हाट डू यू थिंक कि फ्रांस का मिडफील्ड कैसे हेल्प करेगा टूवर्ड्स टू देयर फॉरवर्ड्स? पहली बात, इट वाज वेरी शॉकिंग कि भाई इसको बैठा दिया, कामाविंगा को बैठा दिया गया, मतलब कामाविंगा को बुलाया ही नहीं, स्क्वाड में ही नहीं रखा। तो ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। बट सीइंग हिज फॉर्म, इट वाज वेल डिजर्व्ड कि उसको हटा दिया गया है। वेल डिजर्व। एंड रैबियो, रैबियो का बात करें तो रैबियो इज़ द इंजन जो कि भागता रहता है, पूरा ऊपर नीचे भागता है। तो करेक्ट। डेफिनेटली ही विल बी ऑन द टीम। और कांटे भाई अपना जो एक प्रेजेंस है उसका, एक जो एक्सपीरियंस जो लाता है, वो डेफिनेटली इट वर्क्स। एंड
चौमिनी का क्या ही बोले, वी ऑल नो अबाउट चौमिनी। वो WWE चैंपियनशिप हार गया है बस। बट ही इज बट वेरी ही इज, वर्सेटाइल हाँ, ना वेरी तो। वेरी वर्सेटाइल एंड हम्म, वेरी सॉलिड डिफेंडर, एंड ही कैन हम्म, ऑल्सो प्ले एज ए सेंटर बैक इफ नेसेसरी। तो ये एक बहुत अच्छा, क्या बोल सकते हैं, क्वालिटी है उसका। एंड और कौन बचा है, मानू कोने एंड उनाई एमरी, उनाई एमरी बोल रहा हूँ, जायरी एमरी के बारे जेरी में। एमडी। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया प्लेयर्स है दोनों ही। मानू कोने को मैं जानता हूँ, रोमा में खेलता है, बढ़िया तगड़ा प्लेयर है भाई। अंडररेटेड, उसको मतलब उतना उसका नाम नहीं फटा है, लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप में एज अ सब्स्टिट्यूट भी आता है तो वी विल डेफिनेटली सी हिज क्वालिटीज। एंड एमरी के राइट। बारे में क्या बोलूँ, वी ऑल नो पीएसजी प्लेयर, पीएसजी प्लेयर्स अभी बहुत ही तगड़े चल रहे हैं। उनका जो, क्या बोलते हैं आग, अभी, आग है उनके अंदर। हाँ आग है उनका, आग। भाई उन लोग का कुंडली का दशा बहुत अभी अच्छा चल रहा है। तो डेफिनेटली ही शुड बी ऑन द टीम। बस भाई, और क्या बोलूँ मिडफील्ड के बारे में, फ्रांस के किसी भी चीज़ के बारे में बात करो, इट इज़ गोल्डन टॉप नॉच। Before तो अब talking डिफेंस about के their बारे में, defenders, we know कि who will be the goalkeeper of the team, right? उनके तरफ से माइक मैन्योन will be their number one choice, followed by सांबा या फिर ईजर, जो भी खेले, but definitely माइक मैन्योन will be number one नंबर वन because भाई। he is one of the best elite keepers at the moment. वो उतना सीन में नहीं फटा है, ठीक है, बट अगर देखा जाए ही इज वन ऑफ द एलिट्स, क्योंकि आई बिल्कुल। हैव सीन him personally at AC Milan. He's a good goalkeeper and he will do great. तो उस पे टॉपिक ही नहीं है। अब हम बात करते हैं डिफेंडिंग। अगर आप डिफेंडिंग में देखो तो भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि जो चार बंदे बेंच पे होंगे, भाई उनके लिए कितना सैड होगा, बिकॉज एवरी 9 डिफेंडर्स डिजर्व टू स्टार्ट एट द प्लेइंग 11। बिल्कुल। बट अगर मैं बात करूं जो मैं टॉप 4, जो मैं चार डिफेंडर्स को मैं पिक करूंगा, सो द टू सेंटर बैक पेयरिंग आई विल गो विथ डेफिनेटली वर्ल्ड नंबर वन सलीबा, और मैं जाऊंगा उपामिकानो के साथ। ठीक है, मतलब लोग डिबेट कर सकते हैं कि उपामिकानो के बदले तुम इब्राहिम कोनाटे, कोनाटे को ले लो, डेफिनेटली मैं तो बट कोनाटे आई को चूज थिंक करूंगा। बट आई थिंक उपामिकानो इज मोर अ बिट, उसका पेस थोड़ा ज्यादा है मतलब कोनाटो से। ठीक है, एंड अगर मैं फील करता हूँ कि ही इज डूइंग गुड विद बायर्न, ठीक है। और मैं अगर राइट बैक और लेफ्ट बैक की बात करूँ तो राइट बैक में तो गुस्तो, कोई कोई क्वेश्चन भाई नहीं है भाई। गुस्तो इज क्रेजी। ओ गुस्सो, वेट भाई, गुस्तो गुस्तो कैसे कोंडे खेलेगा, भाई, हुलिस कुंडे, कुंडे, भाई सॉरी। व्हाट। मैं एक्चुअली उनका हेयर स्टाइल सेम है ना, तो मैं ओके थोड़ा ओके, ये कर लिया तो कुंडे। कोई सॉरी, बात नहीं। माई हाँ, माई बैक, राइट बैक विल बी फुल्ली पैक्ड विथ कुंडे। और कुंडे लेफ्ट बैक डेफिनेटली। में I will still go with Theo Hernandez. Though Theo Hernandez is playing at the Saudi league, they have, and he has a very good competitor from Lacorix. Lacorix with Crystal Palace has been great. he उसका डेफिनेटली। फॉर्म इन EPL और उसका पेस वाइज डिफेंडिंग वाइज बहुत स्ट्रांग है। बट अगर मैं बट अगर मैं बात करूं एट अ बिगर स्टेज, Theo Hernandez had will tick शोन every हिज boxes क्वालिटीज भाई। experience wise. बिल्कुल। he is best, तो मेरे ख्याल से टॉप 4 तो यही रहेगा। डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट्स में आप ला सकते हो, गुस्तो को ला सकते हो, फिर आप हाँ। कोनाटे को ला सकते हो, और यस। देखो विथ वर्ल्ड कप में जा रहे हो आप, मान के चलो इंजरी होंगे विथ हाँ। दिस वेरी, और खासकर वो टीम्स में ज्यादा इंजरी होंगे जो कि चैंपियंस लीग फाइनल खेल के आएंगे। तो बट दे आर डेफिनेटली। यंग, उस लेवल का नहीं, बट डिफेंडिंग में हो सकता है फटीग आ सकता है, यूएसए का समर है, हॉट है ना, तो मतलब रोटेशंस तो होंगे। और फिर इस बार रूल्स भी काफी वैसा है ना, तो लेट्स सी। सो ब्रो, व्हाट्स योर ओपिनियन की मतलब फ्रांस का डिफेंड कैसे शेप शेप करेगा। जैसा कि तूने कहा सलीबा, बट उपामेकानो की जगह आई विल गो फॉर कोनाटे। कोनाटे, जस्ट बिकॉज ओके, आई फील, पर्सनली आई फेयर फील इनफ। उपामेकानो इज थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं, मिस्टेक वो थोड़ा ज़्यादा करता है, एरर प्रोन ज़्यादा है वो। तो इस वजह हाँ, से मैं कोनाटे को थोड़ा प्रेफरेंस दूंगा। राइट बैक नो डाउट कुंडे, जूल्स कुंडे। एंड लेफ्ट बैक में मेरा पुराना दोस्त, मेरा पुराना भाई, थियो यो हर्नांडिस। फुल बैक यो फिनिशर हर्नांडेज। है, दौड़ मार के गोल भी मारता है, कोई दिक्कत नहीं है, अटैकिंग में फुल सपोर्ट, डिफेंसिव में
थोड़ा ठीक है, मैं मानता हूँ डिफेंसिवली थोड़ा सा वो वीक टाइप का है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि एकदम ही बेकार है। तो ही इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द लेफ्ट बैक। एंड जूल्स कुंडे वी ऑल्सो नो कि बहुत बढ़िया प्लेयर है। सलीबा का तो कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोनाटे एंड upamecano में वी कैन डिबेट, डेफिनेटली वी कैन डिबेट। एंड गोलकीपर तो भाई मेनियन, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर 2022 में वो इंजरी नहीं होती हुई होती मनियन को, तो भाई आई आई तो बिलीव कुछ कि, अलग रिजल्ट्स होते हैं। सच बता रहा हूँ, कुछ अलग ही हो जाता उस कुछ टाइम। अलग रिजल्ट्स होता है, अग्रीड। मतलब वर्ल्ड कप बिल्कुल। में शूटआउट्स में मतलब माइनॉन वुड हैव बीन परफेक्ट फॉर देम, ठीक है। तो जैसा तूने कहा कि वहाँ का जो समर है, सिर्फ समर की बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का पिच भी थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप का है। इट इज़ नॉट लाइक हाँ यूरोपियन पिचेस। करेक्ट। तो करेक्ट। इंजरी ज़्यादा हो सकती है, एग्जॉशन ज़्यादा हो सकता है, फटीग ज़्यादा हो सकता है। तो प्लेयर्स के मिनट्स मैनेज करने होंगे टीमों को। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज बैकअप प्लेयर्स, दो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स जो कि उतर के राइट। एक इम्पैक्ट ला सके। जैसे मालो गुस्तो, तूने कहा मालो गुस्तो। फिर क्रिस्टल पैलेस का लेफ्ट बैक जो है, क्या नाम है उसका, मेरे को याद नहीं है ठीक से। लैकोरिक्स। तो लैकोरिक्स। लैकोरिक्स, हाँ लैकोरिक्स, सॉरी। तो लैकोरिक्स भी है। एंड upamecano, कोनाटे, ये लोग चलते रहते हैं। एंड शाओमेनी को भी वी कैन यूज़ एज अ डिफेंडर। तो सीन सेट करेक्ट। है, माहौल सेट है। बस अब वेट है कि फ्रांस कितने गोल मारेगी और कितने गोलों से जीतेगी, और कोई तो क्वेश्चन ही नहीं फ्रांस, है। तो यही है कि लाइक ये वर्ल्ड कप में फ्रांस इज ऑलवेज लुकिंग वेरी स्ट्रांग। भाई टॉप फोर बिल्कुल। तो वो इजीली जा रहे हैं, और मुझे ये भी फील होता है दे विल इजीली गो फॉर फाइनल्स। लेट्स सी फाइनल्स में वो इस ये सीजन उनका लक भी, क्योंकि आपको तो वर्ल्ड कप में आपको लक भी फेवर करना चाहिए। ओके, तो ऑल दिस थिंग्स मेक फ्रांस अ रियली गुड टीम, अ वेरी गुड कंटेंटर फॉर दिस वर्ल्ड कप। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो हम लोग अब समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग लाइक करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारी डेविल एंड डियाब्लो की फैमिली को ज्वाइन करिए। ऐसे ही वीडियोस हम ज्वाइन लोग करें। बढ़िया बढ़िया सॉलिड वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, और बहुत सारे और फन अभी तो वीडियोस वर्ल्ड कप आते जस्ट रहेंगे स्टार्ट वर्ल्ड हुआ कप। है। वही तो, अभी तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग का चैनल फटना बाकी है भाई। कर लो सब्सक्राइब। करेक्ट। पहले जो हमारे 100 सब्सक्राइबर होंगे, उन्हें हम लोग एक गिफ्ट वाउचर देंगे। एंड जल्दी सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी से।